अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक-ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आपको पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर ई-कॉमर्स ब्रांड्स हैं, जो पाकिस्तान में ही चीज़ें बेचते हैं, ये कितना पैसा कमाते हैं? नहीं जानते आप? मेरे चूँकि पॉडकास्ट में आ चुके हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझे इनकी इनसाइट्स का काफ़ी इल्म है, तो बताऊँ आपको। जो ये चिल्टन प्योर है, ये 15 से 20 करोड़ रुपए कमाता है पर मंथ और इसके अंदर इसके अखराजात होंगे, बाकी और कुछ बचतें इनकी होंगी, तो चेक कर लें कितनी बचत होगी। कुछ नहीं तो 20 से 25% बचत होती है। तो 20 से 25% बचत भी इनकी 5 से 6 करोड़ बनती होगी। तो दूसरी तरफ ये है जैसे ग्रैनीज़ किचन है, उनका नाश्ता बेचते हैं वो लोग और 2 से ढाई करोड़ कमाते हैं पर मंथ। इस कमाई के अंदर से बचत क्या होगी, आप उनका अंदाज़ा कर लीजिएगा। इसके बाद फिर देखिएगा एक और ब्रांड है जो थल नेचर्स है, तो उसके मुतल्लिका भी मेरे इल्म में था कि वो भी 50-60 लाख रुपया पर मंथ से शुरू हो चुका है, आगे जा रहा है थल नेचर्स। मुझे उसकी करंट स्टैट्स का पता नहीं है। मास्टर फ़र्म वालों की बात करेंगे तो मास्टर फ़र्म वालों ने किसी टीम को हायर किया बाहर से और उनके साथ उन्होंने ई-कॉमर्स शुरू की। अपने फ़ॉर्म, अपनी बाकी पिलोज़ सेल करने शुरू किए। सालाना ये 1 अरब से ऊपर पैसे कमाते हैं, ठीक है? अगर आप चेक करें कि ये सुकून वाले जो है सुकून जो एसेंशियल ऑयल्स है, इनका ये सुकून वाला ब्रांड मुझे नहीं इल्म था कि एसेंशियल ऑयल्स भी इतने सेल हो सकते हैं पाकिस्तान में। ये 7 से 8 करोड़ पर मंथ की इनका रेवेन्यू है। अब सवाल ये है इसमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है यार बिकनी नहीं है। जैसे एसेंशियल ऑयल्स पाकिस्तान में अक्सरियती लोग गरीब हैं तो ये कौन लोग बाय करते होंगे? ये यकीन कीजिएगा कि सारे अमीर लोग नहीं बाय करते। अमीर तो शायद ये वीडियोज़ में ना देखते हों। जो अपर क्लास और मिडिल क्लास ये 2 क्लासेस जो हैं मोस्टली इनको बाय करती हैं, तो इन लोगों की ज़हन-साज़ी करनी पड़ती है। किसी न्यू चीज़ को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हुए बड़ा पैसा रिसोर्सेज़ खर्च करने पड़ सकते हैं, अगर आपने इसका ट्रेंड सेट करना है। लेकिन आप एक अच्छी चीज़ देखिए, ये नाश्ते का ट्रेंड बन चुका है। कई लोग इसकी नाश्ता कई जगहों से ले रहे हैं। नाश्ते वाले प्लेट सर्च कर लीजिएगा ऑर्गेनिक नाश्ता, कितने सारे आपको सेलर्स ऑनलाइन मिल जाएँगे, तो आप क्यों नहीं करते? शहद, शिलाजीत, इसके बाद ये क्या उसका नाम है देसी घी, वो ज़ाफ़रान, ये बेचने वाली पार्टीज़ बहुत सारी हैं मार्केट में जो इससे बहुत बड़ा माल कमाती हैं, आप क्यों नहीं करते? इसके बाद देखिएगा ई-कॉमर्स के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बिकती हैं, जैसे किचन के आइटम्स हैं, किचन की जो अ, थोड़े होते हैं ज़रा जल्दी से काम करने वाली सलाद कटर, फलाफला टाइप की चीज़ें, इनोवेटिव किस्म की गैजेट्स किचन की सेल होती हैं। अगरचे जो फ़ोन की एक्सेसरीज़ या फ़ोन्स हैं, इनके अंदर कॉम्पिटिशन टफ होता है, तो मार्जिन भी कम होता है। जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, इनकी जब चीज़ें आप बेचते हैं ऑनलाइन, उनकी प्राइस लिखी आती है, तो आपको उससे ऊपर सेल नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जो चीज़ मार्केट में ज़रा इनोवेटिव हो, अंदाज़ से आप उससे इंट्रोड्यूस करवा सकें, तो अपनी मर्ज़ी के रेट रख के आप उसे बेचना चाहेंगे, बेच देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ज़माने में सोना बेल्ट जो था, कमर पतली करने वाला बेल्ट, ये मिलता था 5 साढ़े 5,000 रुपए का, फिर 3,000 का हुआ, फिर 2,000 का पहुँचा, अब ये 400-500 रुपए का मिलता है, सोना बेल्ट। क्योंकि इन्होंने जब शुरू किया, तो पाकिस्तान में और लोग नहीं थे, ट्रेंड इसका सेट किया, उसके बाद इन्होंने उस वक़्त इतनी बड़ी कीमत पे बेचा, उस वक़्त पैसे की कदर भी बेहतर थी आज से। यानी आज के 10,000 के बराबर होंगे तब 5,000 तो इन्होंने तब बेचा। आप ट्रेंड सेट करने वाले अगर बन सकते हैं फ़र्ज़ किया, तो तब तो आप फिर कुछ भी नई चीज़ पकड़ेंगे, उसको ट्रेंड सेट करेंगे तो चल देगा। अगर आप ट्रेंड सेटर नहीं हैं, ट्रेंड को वेव करना चाहते हैं उस और सेल करना चाहते हैं उसपे, ट्रेंड पे बैठ के तैरना चाहते हैं, तो फिर देखिए आजकल नाश्ता चल रहा है, आजकल एसेंशियल ऑयल चल रहे हैं, इसमें आजकल कॉस्मेटिक चल रही हैं और ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स ही चल रही हैं। परफ्यूम्स हर दूसरा बंदा परफ्यूम्स कर रहा है। व्हाई नॉट? आप क्यों नहीं करते? अपनी जगह बनाइए उसी निश के अंदर, अपनी जगह बना के अपने हिस्से के वहाँ से शेयर ले सकते हैं। कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा ब्रांड पूरी मार्केट कवर नहीं करता। आप यकीन जानिएगा गूगल जिन है, जिन इन्फॉर्मेशन का। इस जिन के पास दुनिया का सिर्फ 10% डाटा है, 90% डाटा को पता ही नहीं है कहाँ पे है, ठीक है ना? अब ये देखिए कि अगर आप इतने बड़े जिन के पास ये ताकत नहीं है कि वो हर जगह पहुँच सके, तो ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर या बाहर जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, हर पर्सन तक नहीं पहुँच पा रहे होते। लिहाज़ा आपके लिए एक जगह खाली रहती है और आपने वो जगह ढूँढनी कहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल
हमारे कुछ दोस्त बनाते हैं रिक्शा और साथ में बाइक्स। तो ये दोस्त क्या करते हैं, ये पंजाब के अंदर तो कई शहरों में इसका कॉम्पिटिशन है, मेन स्ट्रीम कई ब्रांड्स इसकी चल रहे हैं। इन्होंने सरहद केपीके के अंदर, इनफैक्ट वो पहले सरहद था, केपीके के अंदर और साथ में सिंध के अंदर कई इलाकों में इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को मुतारिफ करवाया जहाँ पे बाकी ब्रांड नहीं पहुँच सके, वहाँ बेचना शुरू कर दिया। तो आप क्यों नहीं बेचते? ठीक है ना, रिसर्च कीजिए, आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ बैठी हुई है, जो आपकी प्रोडक्ट से लव करें और आपकी प्रोडक्ट होनी कौन-सी चाहिए, जो एक हीरो की तरह किसी की दर्द, दुःख दर्द फ़ील करे और उसके बाद आपको उसका समर मिले। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई स्ट्रैटेजीज़। अगर आप सीखने वाले हैं, तो आपको बड़ा अच्छा खासा फ़ायदा इंशाल्लाह पहुँचेगा। देखते रहिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।